वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सीएम संदीप और आज हम डिस्कस करेंगे आईजीसीआर स्कीम। आईजीसीआर स्कीम की फुल फॉर्म होती है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। इसमें आप गुड्स और कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं कंसेशनल रेट पे और नील रेट पे। गवर्न कौन करता है? इसे गवर्न करता है कस्टम्स विद रूल्स 2022। कौन इसका फायदा उठा सकता है? हु कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ आईजीसीआर स्कीम? मैन्युफैक्चर हो, ओईएम हो, एक्सपोर्टर हो, आर&डी यूनिट हो, जॉब वर्कर हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो। इसमें ये स्कीम सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं है। इसके अंदर कुछ एंड यूज भी स्पेसिफाई किए हुए हैं कि अगर आप प्रोडक्शन में उसका एंड यूज करते हैं, जो भी एंड यूज में स्पेसिफाई है, दैट मीन्स कहीं पर ये हो सकता है कि ये सोलर को प्रोड्यूस करने के लिए आप रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, सोलर आइटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो फिर आपको आईजीसीआर का बेनिफिट मिल सकता है। आप उसके रॉ मटेरियल कंसेशनल रेट पे या फिर बिना ड्यूटी के इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपको प्रायर इंटीमेशन करना पड़ता है। प्रायर इंटीमेशन मतलब सब इंटीमेट करना पड़ता है आपको आइसगेट पोर्टल पे कस्टम्स को कि आप क्या आइटम इंपोर्ट करेंगे, कौन सी नोटिफिकेशन के अगेंस्ट आप एग्जेम्पशन ले रहे हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस पे भी आईजीसीआर का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, क्या वो किसी नोटिफिकेशन के अगेंस्ट एग्जेम्प्ट है, कंसेशनल रेट पे है या नहीं। सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 में जो भी नोटिफिकेशंस इशू हुई हैं, उन्हीं में आप आईजीसीआर का बेनिफिट ले सकते हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रायर इंफॉर्मेशन ऑन आइसगेट पोर्टल इन फॉर्म आईजीसीआर 1, you will be issued IIN number। IIN नंबर इशू होने के बाद आप अपना बॉन्ड एंड बैंक गारंटी एग्जीक्यूट करते हैं बिफोर इंपोर्टिंग एनी मटेरियल। IIN नंबर आ चुका है और बॉन्ड एंड बैंक गारंटी आ चुकी है। तो आप जब भी इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करते टाइम अपनी बिल ऑफ एंट्री पे आपको दो चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है, IIN नंबर और बॉन्ड नंबर। तब आप उस रॉ मटेरियल को कंसेशनल रेट पे और या फिर एग्जाम ड्यूटी में इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको 6 महीने में यूटिलाइजेशन करना होता है उसे। अगर आपने किसी एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए लिया है या फिर एंड यूज़ के लिए लिया है, तो आपको 6 महीने में उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा। एक्सटेंशन मिल सकती है आपको 3 महीने की वैलिड रीज़न होने के बाद। आप यूटिलाइजेशन जॉब वर्क के द्वारा भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ही मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आप जॉब वर्क भी करवा सकते हैं उस पर। अगर आप किसी आइटम को यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं तो आपको ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट वापसी करना पड़ता है। जॉब वर्क प्रोविजन, आप पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग भी करवा सकते हैं बाहर से, और जॉब वर्क को भी अपना IIN नंबर मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि उसकी डिटेल्स आपको क्वार्टरली रिटर्न में फाइल करनी पड़ती है। पहले क्या था, रिटर्न हमें मंथली फाइल करनी पड़ती थी Feb 2025 तक, उसके बाद इसे क्वार्टरली कर दिया गया है। गोल्ड ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्कीम। क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग बिफोर Feb 2025, मंथली रिटर्न वॉज फाइल्ड, नाउ इट इज क्वार्टरली। आइसगेट के द्वारा आपको फाइल करनी पड़ती है, ऑनलाइन है ये पूरा सिस्टम, प्रायर इंटीमेशन से लेके रिटर्न फाइलिंग तक। रिटर्न में आपको नील रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया है एक क्वार्टर में और कुछ भी यूटिलाइजेशन भी नहीं किया है, तो आपको फिर भी आपको नील रिटर्न मैंडेटरी है। इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस, सबसे पहले आप अपना बिल ऑफ एंट्री जो भी रिकनसाइल कीजिए अपने स्टॉक के साथ, ड्यूटी फॉरगॉन वगैरह की कैलकुलेशन एक्यूरेट कीजिए, जॉब वर्क की ट्रैकिंग कीजिए कि आपने जो मटेरियल भेजा हुआ है क्या वो वहाँ से आ चुका है यूटिलाइज फिनिश्ड गुड्स बन के या नहीं। टाइमली अपनी फाइलिंग कीजिए क्वार्टरली रिटर्न्स की। पेनल्टीज क्या होती हैं, आप पे ड्यूटी रिकवरी, इंटरेस्ट और पेनल्टीज लग सकती है। सस्पेंशन आईजीसीआर बेनिफिट का आपको नहीं मिल सकता। अगर आपने आईजीसीआर के रूल्स को नहीं फॉलो किया तो आपके ऊपर सेक्शन 142 के अगेंस्ट रिकवरी भी करी जा सकती है। जो चेंज हुआ है, पहले क्या था, आपको IIN जो जनरेट होता था 2024-25 से पहले, मान लीजिए 23 में आपने कोई IIN जनरेट किया
तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल होती है। लेकिन अगर 24-25 के बाद, फ्रॉम 24-25 से आपने कोई आयन जनरेट किया है तो उसकी वैलिडिटी इंडेफिनिट है। आयन के अगेंस्ट ही बॉन्ड जनरेट होता है तो बॉन्ड की वैलिडिटी भी इंडेफिनिट है 24-25 के बाद। उससे पहले आपको 1 साल की वैलिडिटी होती थी आयन और बॉन्ड्स दोनों पे। तो हर साल आपको बॉन्ड रजिस्टर कराना पड़ता था और कैंसिल कराना पड़ता था। इस प्रैक्टिस ये होती है कि आप डिजिटल रिकॉर्ड तो मेंटेन कीजिए, फिजिकल और डिजिटल दोनों रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। ईआरपी को अपने रिकनसाइल कर लीजिए ताकि IGCR 3 फाइलिंग इजी हो जाए। जॉब वर्कर के साथ अपना कोऑर्डिनेट कीजिए मंथली, भले ही ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल हो रही हो लेकिन आपको मंथली डेटा मेंटेन करने की जरूरत है ताकि आप मंथली रिकनसाइल कर पाए उस चीज को। कंक्लूजन ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव स्कीम है और इसमें कंप्लाइंस कम है अदर स्कीम्स के मुकाबले। रिटर्न्स भी इजी है, इसकी प्रायर इंटीमेशन रजिस्ट्रेशन लेना भी बहुत इजी है। तो इस स्कीम को अवेल करना एक इजी स्टेप है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियो और बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।